देखो विराट भैया, बात ये है कि हमें पता है आप एक अच्छे दिल के मालिक हैं, अच्छी भावनाओं के इंसान हैं, कदर करते हैं, रिस्पेक्टिव है, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं हम आपको। लेकिन गुरु, जिस स्पीड से आप अपने बल्ले गिफ्ट कर रहे हो ना, आमिर को दे दिया, अपना वो क्या नाम है उसका, वो दूसरा कौन था, बाबर को भी शायद दिया था, पाकिस्तान टीम में से भी शायद किसी को दिया था ना। और ठीक उसके बाद आपने वो अपना रिंकू सिंह को दे दिया, आपने आकाशदीप को दे दिया, आज आपने शकीबुल हसन को भी अपना बैट गिफ्ट कर दिया। तो विराट भैया, आगे मैचेस किसके साथ खेलोगे? नहीं मतलब ठीक है, नहीं हमें आपके टैलेंट की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें पता है कि आपको अगर हम गन्ना दे दें आप उससे भी खेल लोगे, हम आपको कोई छड़ी वड़ी दे दें आप उससे भी खेल लोगे, हम आपको बेसबॉल का बैट पकड़ा दें उससे भी आप कुछ कर लोगे, हम आपको कुलचे लगाने वाले वो जो दो डंडे से होते हैं पतले से वो दे दें तो आप उनसे भी कुछ कर लोगे। अबे छोड़ो, हम आपको कह दें उंगली से खेल लो, आप तो उंगली से भी खेल लोगे, आईसीसी वाले नहीं मानेंगे ना। दिक्कत उनकी तरफ है, हमें नहीं। हम थोड़ा सा कंसर्न इस वजह से हैं कि जिस हिसाब से आप बल्ले गिफ्ट पे गिफ्ट किए जा रहे हो, कल कलां को मैच किससे खेलोगे गुरु? किसी और चीज़ का इस्तेमाल तो आईसीसी अलाउ नहीं करेगा ना। थोड़ा विराट भैया हाथ इजी रखो, और अगर बहुत ही बैट है तो एक आधा हमें भी गिफ्ट कर दो, यहाँ सजा के रखेंगे, बल्कि यहाँ लगा कर रखेंगे आपका बल्ला। ऐसा क्या कपड़े सिलवाएंगे ऐसे जिन पर आपका बल्ला स्टिच करवा लिया करेंगे हर जोड़े पर। आप हमें एक दो तो सही। मतलब आज शकीब को बैट गिफ्ट किया, वो इमेजेस इंडिया और बांग्लादेश के उन क्रिकेट फैंस के लिए मेरा ख्याल है देखने से ताल्लुक़ रखते हैं जो आपस में कुत्ता हुए होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, वो आपस में एक दूसरे का बिला वजह में गिरेबान पकड़ रहे होते हैं। विराट कोहली ने यूं हाथ रखा हुआ है शकीब के, गप्पे लग रही हैं, बैट गिफ्ट हो रहे हैं, हाथ पे हाथ मार के ताली बाज रही है, शुगल मेला चल रहा है वहां पर। इंडिया का सबसे पॉपुलर क्रिकेटर उसका बांग्लादेश के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर के साथ, ठीक है। और नीचे ग्रोसरी वाले फैंस कुछ वो आपस में दस्तों गिरेबां हुए पड़े होते हैं कि नहीं भैया आज या तू नहीं या मैं नहीं। और मज़े की बात यह है कि उसको इसके घर का नहीं पता होता है, इसको उसके घर का नहीं पता होता, लेकिन सोशल मीडिया पे एक दूसरे का इन लोगों ने चैप्टर क्लोज कर दिया होता है। अबे मत लड़ा करो बे, मतलब चलो फनी बैंटर थोड़ा बहुत हिसाब किताब में समझ आता है, वो तो हम भी टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की, वो चलता है। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिल्कुल ही ना हदें मुका दिया करो। दिस इज समथिंग रियली गुड यार, होना चाहिए। और जो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं ना क्रिकेट के, वो जब इस किस्म का काम करते हैं तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट ना नीचे तक जाता है, नीचे तक मिसालें कायम होती हैं ना। मतलब आप कल कलाओं को आप ये मिसाल दे सकते हैं कि यार तुम दोनों एवं आपस में लड़ रहे हो, तुम्हारे जो क्रिकेटर्स हैं बड़े बड़े वो तो एक दूसरे के दोस्त यार हैं, एक दूसरे को बैट गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप है, दोस्ती है। तो वो फिर आपको थोड़ा सा ना आप इंडल्ज हो जाते हैं कि यार हाँ बात तो ठीक कर रहा है यार, हम मैं भी आपस में एक दूसरे के लगे हुए हैं, वो हमारे तो क्रिकेटर्स आपस में दोस्त हैं, तो बस चिल रखा करो। दिस इज़ ये जो इस तरह के जेस्चर होते हैं ना, और विराट कोहली ने ये पहली दफ़ा नहीं किया। और भैया उसकी तो लाइन लगी पड़ी है, वो जो मतलब उससे जिसने बैट मांग लिया उसने गिफ्ट कर दिया, कईयों को खुद से गिफ्ट कर दिया, वो इस तरह के काम करता रहता है जस्ट टू मेक श्योर कि यार एक तो आप एक मसलन अब शकीब को नहीं सिर्फ उसने गिफ्ट दिया, इस बात को समझिएगा, विराट कोहली ने शकीब को गिफ्ट नहीं दिया, विराट कोहली ने बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, पूरे बांग्लादेश को गिफ्ट किया एक चीज़। ये मेक श्योर कीजिएगा जब आप इस सर्टन एक बड़े लेवल के ऊपर जाकर कोई चीज़ एक बंदा दूसरे को देता है ना दो मुल्कों के बीच में, तो वो फिर एक मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क को गिफ्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इंडिया की तरफ से गिफ्ट की गई है चीज़ बांग्लादेश को, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब विराट कोहली ने आमिर को गिफ्ट किया था बैट, तो इट वॉज बेसिकली इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को गिफ्ट की गई थी चीज़। तो इसको ना ज़रा बड़े कैनवस में देखा करें, क्योंकि जब आप चीज़ को बड़े कैनवस में देखते हैं तो आपकी सोच का जो जरा जाविया ना वो खुला होता है, आपको पता लगता है कि नहीं यार ठीक है, बाकी फनी बैंटर हमारा अपनी जगह के ऊपर, एक दूसरे की टांग खींचना भी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो चीज़ जैसे है ना उसको एज इट इज़ ही देखा जाए तो वो बेहतर रहती है। मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर उसे बिला वजह में हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज द सीरीज़ गोज़, ठीक है विराट कोहली की सीरीज़ में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, मतलब कोई मेजर आपको पता है कुछ सेंचुरी नहीं स्कोर की, कोई फॉर दैट मैटर बड़ा स्कोर जिसे हम विराट कोहली की तरफ से कहते हैं, क्योंकि विराट कोहली की तरफ से बड़ा स्कोर अब 100 प्लस का ही होता है।
ये बूस्ट टाइप का तो नहीं है ना क्रिकेटर जिसका हम कहें कि 40 50 60 कर लिया, वो बड़ी बात है यार, बड़ा स्कोर किया है। नहीं, अब विराट कोहली से आप बड़ा स्कोर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो 100+ ही होता है, फिर वो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। ये तो अब पीरियड, ये बात तो फैक्ट एक बन गई है ना कि अब विराट कोहली 60 कर ले, 70 कर ले, हम कहते हैं हाँ ठीक है, ज़्यादा हो सकता था, मज़ा नहीं आया, ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो सकता, मतलब विराट कोहली उस लेवल पर चला गया कि जहाँ पर अब आप ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उससे, क्योंकि उसने किया हुआ ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो कोई बहुत बड़ी सीरीज़ विराट कोहली के लिए नहीं गई, बट ठीक है, चल रहा है निज़ाम। इवेंचुअली पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखा जाता है कि यार टीम की क्या सिचुएशन है, टीम जीत रही है भाई, टीम ने 6 टेस्ट मैचेस एक साथ जीत लिए हैं। अब आगे टीम के 3 टेस्ट मैचेस हैं न्यूजीलैंड वाले, वहाँ पर भी पक्का ठक्का चांस यही है कि 3-0 से मारा जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड आ रहा है और न्यूजीलैंड का इस टाइम कोई हाल कोई नहीं। श्रीलंका वालों ने अपने उन्हें घर में कूटा है, श्रीलंका ने कूटा है 2-0 से। तो इंडिया में आकर तो उनको वैसे ही, आपको पता है वो इंडिया में तो वो अपना सुकरात आगे कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, मैं अन्ना को ना, रविचंद्रन अश्विन को अब क्रिकेट का सुकरात के लेवल के ऊपर मैं देखता हूँ। हाँ, वो उनको आगे कर देते हैं, अन्ना आप ही जाके संभाल लो, वो विद द बॉल समझ ही नहीं आते। आपके सामने है, अभी 11 विकेटें ले ली, मैन ऑफ द सीरीज़, 11 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज़। तो वो जिसे कहते हैं, वो जब वो कहते हैं ना पाँचों घी में हो, सत्ते खैरा चल रही हो, तो वो आप चेंजेस वेंजेस के ऊपर ज़्यादा वो बिलीव नहीं रखते। और दूसरी बात यह है कि विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट तो अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ेगा। जो एक क्रिकेट वो छोड़ सकता था, जहाँ पर उसका थोड़ा सा उसको स्ट्राइक रेट का मसला था, वो आपने देख लिया। बाकी दो मेरा ख्याल है क्रिकेट के जो हिसाब किताब है, फॉर्मेट्स हैं, वो विराट कोहली अपने हिसाब किताब में छोड़ेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि अनकरीब वो कहीं आपको जाते हुए नज़र आएंगे। अभी वो खेलेंगे कुछ टाइम फ्रेम, उसके बाद फिर वो सोचेंगे कि अच्छा अब, और उसके बाद भी दोनों से नहीं, मुझे लगता है कि पहले एक से जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ अरसे दोनों से। तो पहले मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट से जाएंगे, ये मेरा अंदाज़ा है विराट कोहली के बारे में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई फील दिस वे। बट लेट्स सी यार, अभी कौन सा कहीं जा रहे हैं, अभी तो बल्ले गिफ्ट हो रहे हैं, विन्स इंजॉय हो रही हैं, जिसे कहते हैं सारा कुछ माहौल माशरा शशकेदार हुआ पड़ा है। तो लेट हिम प्ले, बात ख़त्म। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।